सर, कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है। लहसुन की तरफ से एक जो पिटीशन है उसको लेकर पूरी पिटीशन दायर हुई थी, किस तरीके की थी और रिव्यू पिटीशन में क्या कुछ फैसला अब आया है पीठ की तरफ से? देखिए, प्रश्न ये था कि लहसुन जो है उसकी शेड्यूल चेंज करे बिना अगर उसके खरीद फरोख्त के मार्केटिंग के रखरखाव के तरीके को बदला गया है तो क्या ये क्षेत्राधिकार मार्केटिंग कमेटी के मैनेजिंग डायरेक्टर को है या ये क्षेत्राधिकार सिर्फ और सिर्फ शासन को है? ये प्रश्न था मुख्य तौर पर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो मार्केटिंग कमेटी के थे उन्होंने एक आदेश पारित करा था कि लहसुन की कैटेगरी यानी कि शेड्यूल न चेंज करते हुए, उसमें परिवर्तन न लाते हुए हम लहसुन की खरीद फरोख्त के तरीके को परमिट कर रहे हैं कि वो कमीशन एजेंट्स के थ्रू किसान अपना माल बेच सकते हैं मंडी में आकर के। इस आदेश को चैलेंज करते हुए एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपील लगाई गई थी मुकेश सोमानी जी द्वारा। मुकेश सोमानी जी के द्वारा अपील जो लगाई गई वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अलाउ करी, ये न सोचते हुए और जानते हुए कि ये किसानों के अहित में फैसला जाएगा, उनके पक्ष में नहीं जाएगा। कमीशन एजेंट्स को अगर आप हटा देंगे तो किसान बेवजह परेशान होंगे और किसानों की परेशानी मुख्य तौर पर। और दूसरी बात ये थी कि ये क्षेत्राधिकार शासन का ही नहीं है, जो धारा है वो मंडी अधिनियम के तहत ये परमिट करती है कि मैनेजिंग डायरेक्टर को भी ये पावर है। उस प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आदेश को हमारे द्वारा चैलेंज किया गया था लर्नेड सिंगल जज के सामने, जहां हम जीते थे। उसको चैलेंज करते हुए रिट अपील फाइल की गई डिवीजन बेंच के सामने। उस डिवीजन बेंच के फैसले ने सिंगल बेंच के फैसले को उल्टाया था, सेट असाइड करा था और उस डिवीजन बेंच के फैसले का हमने रिव्यू लगाया था। रिव्यू के माध्यम से कमीशन एजेंट्स और किसान दोनों जीते हैं और ये निर्धारित किया गया ऑनरेबल डिवीजन बेंच द्वारा फाइनली कि लहसुन की कैटेगरी अगर स्पाइसेस कैटेगरी में ही रखी गई है तो उसका खरीद फरोख्त का, रख रखाव का या बाकी जितनी चीजें उससे अटैच्ड है, ये हम डिसाइड करने का अधिकार जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग कमेटी को है। कहने का मतलब ये कि अगर सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी चेंज करना पड़े तो क्षेत्राधिकार शासन के पास जाएगा, मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। लेकिन अगर कैटेगरी वही रखी गई है तो शासन का क्षेत्राधिकार इसमें नहीं है। मुख्य तौर पे हम ये कहकर के जीते थे। एक बात आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, इस फैसले से किसान बेहद खुश हैं क्योंकि शासन के पुराने आदेश में किसान बहुत परेशान हो रहे थे, उनको कमीशन पे करना पड़ता था और आज कमीशन एजेंट्स के थ्रू जो माल बिकता है उसमें कमीशन एजेंट कोई भी रुपया, एक भी पैसा किसानों से नहीं लेते हैं। उसी समय जब किसानों का माल ऑक्शन किया जाता है मंडी में तो जितने रुपए में उनका माल, उनका प्रोडक्ट ऑक्शन होता है, उनका उत्पाद ऑक्शन होता है, उतना रुपया किसानों के हाथ में उसी वक्त मिल जाता है। इन्हें पारिश्रमिक भी मिलता है और समय से भी मिलता है और उचित पारिश्रमिक भी मिलता है। पहले जो रूल लागू हुआ था उसके पहले क्या व्यवस्थाएं थी, रूल्स लागू होने के बाद क्या व्यवस्थाएं थी और अब जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से सुचारू होंगी? देखिए, किसानों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए ही यह आदेश मैनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग कमेटी द्वारा पारित किया गया था। पहले भी ये था कि भाई अधिकृत व्यक्तियों द्वारा, सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा, नियुक्त व्यक्तियों के द्वारा माल बेचा जाता था, कमीशन एजेंट्स को बीच में से हटाया गया था। लेकिन जब कमीशन एजेंट की हम बात कर रहे हैं तो कमीशन एजेंट का मतलब वो नहीं है जो किसान से कमीशन लेते हैं। कमीशन एजेंट्स वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ माल खरीदने वाले से कमीशन लेते हैं। तो किसान का हित जो था वो सर्वोपरि था, उसको मद्देनजर रखते हुए ये आदेश पारित किया गया था। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, जो कि सरकार का एक नुमाइंदा होता है, किसानों का हित सर्वोपरि नहीं रखा, किसानों का नुकसान करा और किसानों के अहित को सामने रखते हुए बड़े टेक्निकल ग्राउंड्स पे इसको अलाउ करा। तो पुराना सिस्टम जो था वो किसानों के हित में था, नया सिस्टम जो सरकार लागू करना चाहती थी वो किसानों के हित में था, किसानों के विपरीत जाता था।